डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 1 को हल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, तो जो बोला जाएगा ठीक उसका हम उल्टा मानेंगे। तो यहाँ पर हल करना स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन में बोला गया है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए, तो ठीक हम इसका उल्टा मानेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा है माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 को एक परिमेय संख्या के रूप में माने हैं तो क्या लिखेंगे इसको, √5 बराबर p/q के रूप में, ठीक है। और जहाँ p और q क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है जिसका कॉमन गुणनखंड जो होगा वो 1 होगा, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा वो क्या होगा, सिर्फ 1 हो सकता है, 1 के अलावे और कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर √5 बराबर p/q है, तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √5 गुने q बराबर है ये √5q और 1 गुने p तो बराबर है ये p, ठीक है। अब ये जो √5q बराबर p है इसको दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो दोनों तरफ जब वर्ग किया जाएगा इसको, तो इसका जो मान आएगा वो देखिएगा √5q का वर्ग और बराबर p का जो p है उसका वर्ग। तो √5 का वर्ग क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 होगा और q का वर्ग q² हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है वो p² हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है, √5q का जब वर्ग किया गया है तो 5q² और बराबर ये p² आया है, ठीक है। तो इसको समीकरण 1 माना गया है। अब देखिए कि जो ये p² है, ये p² को ये 5 पूरा तरह से काट देगा, विभाजित कर देगा। देखिए जैसे ये q² है, q² बराबर क्या होगा, p² / 5। ये q का गुना में है 5, इसलिए इसके नीचे चला जाएगा 5, ठीक है। तो जब p² को पूरी तरीके से 5 डिवाइड कर देगा, काट देगा, तो q को नहीं काटेगा पूरी तरीके से, ये भी काट देगा। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है कि q² को जो है 5 पूरी तरह से, p² को कौन काटता है, 5 जो है पूरी तरीके से विभाजित कर देगा। तो यहाँ पर इसलिए p को भी जो है 5 विभाजित पूरी तरह से कर देगा, विभाजित कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर पुनः क्या किया गया है, जो p बराबर जितना आया हुआ है लास्ट में, p को जो 5 विभाजित किया है, ठीक वही चीज़ यहाँ मानना है। तो पुनः माना कि p बराबर 5m, जो कि m एक क्या है, एक पूर्णांक संख्या होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो p का मान है, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब p का मान समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ पर तो क्या वैल्यू देगा, तो ये 5q² है ही, 5q² बराबर ये p का मान यहाँ पर 5m, तो 5m का यहाँ पर स्क्वायर किया गया, तो जो आया 5q² बराबर ये 5 का 25 और m², ठीक है। तो q² बराबर क्या आया, ये गुना में है तो इसके नीचे ये शिफ्ट हो जाएगा जा करके बट्टे में, तो 5 का 25 m², फिर q² बराबर ये 5m², ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर कि जब अब क्या करेगा, तो q² को ये 5 जो है काट देगा, कैसे, तो यहाँ पर q² है तो ये गुना में है, इसके जस्ट बट्टे में आएगा ये, जैसे ये q² बट्टे 5 बराबर m², ये q² है। तो ठीक q को भी तो जो है 5 काट देगा, काटेगा कि नहीं, q को भी जो है काट देगा ये 5। तो यहाँ पर लिखा गया चूँकि q² को 5 विभाजित करेगा, इसीलिए q को भी 5 क्या करेगा, पूरी तरीके से विभाजित कर देगा। अतः अब समझ सकते हैं कि जो आपने पहले माना हुआ था, क्या माना हुआ था, यहाँ पर माना हुआ था कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में होगा, जहाँ p और q क्या था, एक सह अभाज्य संख्या था जिसका जो कॉमन गुणनखंड होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड, वो सिर्फ 1 होगा। तो यहाँ पर 1 के अलावे भी आ चुका है। फर्स्ट नंबर में देखिए यहाँ पर ये 5 आया है, ठीक, 5 से भी विभाजित हो रहा है।
तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो P है जो माना गया था हमारा, ये P यहाँ पर, ये P और ये Q जो सह अभाज्य संख्या था जिसका कॉमन गुणनखंड सिर्फ 1 होगा, लेकिन 1 के अलावे यहाँ क्या हुआ, 5 भी आ गया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया, अतः P और Q का 2 कॉमन गुणनखंड है, मतलब 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हुआ है। ठीक ना, एक तो 5 हुआ कि 1 के अलावे और कुछ नहीं होना चाहिए, इसीलिए मेरा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ है, इसको हम इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। साथ ही √5 के जगह अगर √2 रहे या √3 रहे या √7 रहे, कोई भी संख्या रहे, ठीक ना, चाहे √5 के जगह √2 रहे, √3 रहे या √7 रहे, सबको इसी कॉन्सेप्ट और इसी रूप में, इसी रूल के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।